हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अरसलान और आज के ट्यूटोरियल में हम अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस की वेबसाइट को जो हम वूकॉमर्स की हेल्प से बना रहे थे उसको आगे बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड जस्ट स्टार्टिंग टू दिस, please guys to subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel। आज के ट्यूटोरियल में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम शिपिंग चार्जेस कैसे लगाते हैंगे और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ पर जाएंगे और शिपिंग चार्जेस किस किस स्टेट पे लगा सकते हैं और क्या क्या हम शिपिंग चार्जेस कैसे कैसे लगा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये हमारा कार्ट है। उससे पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो हमारा टैक्स है वो टैक्स क्या हो रहेगा कि इंक्लूसिवली वर्क कर रहा है। मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर अपना ये जो है ये हमारा कितने का था 500 का, तो इस पर टैक्स कितना परसेंट लगा के जो है इसकी वैल्यू कम हो रही है। और क्या हो रहा है कि जो हमारा इंक्लूसिवली ये वर्क कर रहा है और जो हमारा कस्टमर होगा उसको कुछ टैक्स नहीं पे करना होगा। इनफैक्ट जो हम हैं, जो हमारी जो वेबसाइट है, हमें एक टैक्स पे करना पड़ेगा। मीन इंक्लूसिवली वर्क कर रहा है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसको चेंज करने के लिए सेटिंग्स के अंदर ही जाना होगा और जो हमारे टैक्स थे सेटिंग्स वो कॉमर्स सेटिंग के अंदर वो कॉमर्स ये सेटिंग्स हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे टैक्स थे उसके अंदर एक ऑप्शन था जो हमने क्लिक कर दिया था और वो हमने गलती से कर दिया था। तो आई थिंक नेट स्लो चल रहा है। यप। तो यहाँ पर देखिएगा, आप जैसे ही खोलेंगे तो एक हमारे पास जनरल सेटिंग आएगी। तो हमें टैक्स वाली सेटिंग्स में जाना है। टैक्स वाली सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन आएगा ये। तो ये जो है हमने ये बोला है आई विल एंटर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हम प्राइस डाल रहे हैं वो इंक्लूसिवली वर्क करे, बट हमें चाहिए एक्सक्लूसिवली, मतलब कि उसको हटा के टैक्स लगे। जो ओरिजिनल प्राइस है, मान लो कि 500 है, उसके अलग से टैक्स लगा के यूज़र को वो दिखे। तो ये अगर हम चेंज करें अभी तो अब हमें ये दिख जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखिएगा अब हमारा जो कार्ट है वो डिफरेंटली वर्क करेगा। अब 636.16 जो है हमें पेमेंट दिखा रही है। तो यही चेंजेस हमें करने थे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर अभी देखिएगा CGST SGST लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा फ्री शिपिंग बता रहा है, शिपिंग टू मध्य प्रदेश। और इसको जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर हम शिपिंग चेंजेस ला सकते हैं और वो कैसे करेंगे तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो उसके लिए हम चलेंगे वापस वहीं पर सेटिंग्स के अंदर, शिपिंग सेटिंग्स के अंदर शिपिंग जाके देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जोन्स बने हुए, जोन नेम, लोकेशन नॉट कवर्ड। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड शिपिंग जोन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड शिपिंग जोन्स करना है। ऐड शिपिंग जोन के अंदर हमारे पास देखिएगा यहाँ पर हमें जोन नेम पूछेगा। तो जोन नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जोन बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं फ्री शिपिंग रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप एक एरिया रखना चाहते हैं जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह आप शिपिंग चार्जेस लगाएंगे। तो आप कोई सी जगह पे, जैसे कि मान लिए MP है, मध्य प्रदेश में, अपनी स्टेट में जो है उसे फ्री करना चाहता हूँ। तो मैं उसको ले देता हूँ लोकल स्टेट नाम से। लोकल स्टेट नाम से मैंने उसको जो है नाम दे दिया और उसके अंदर मैं दूंगा मध्य प्रदेश इंडिया। अब ये रीजन हमें मिल गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, ऐड शिपिंग मेथड। अब हमें बताना होगा कि ये जो हमारा नाम दिया है ये क्या काम करे। ये क्या काम करेगी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फ्लैट रेट दिया हुआ है, फ्री शिपिंग दी है और लोकल पिकअप। तो हम क्या चूज़ करेंगे, फ्री शिपिंग। इतने एरिया में जो है वो फ्री शिपिंग हमारे पास अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर ऐड शिपिंग मेथड कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से हम सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पर हमारी एक जो है लोकल स्टेट, हमारा एक जोन बन चुका है। यहाँ पर से हमने सेव चेंजेस कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है
शिपिंग जोन्स के अंदर, और एक और मेथड बनाएंगे जिसके अंदर हम चार्जेस अप्लाई करेंगे। तो ऐड शिपिंग जोन, ऐड शिपिंग जोन, और यहाँ पर अब मैं नाम दूंगा अदर स्टेट्स, अदर स्टेट, अदर स्टेट नाम से एक मैं जोन बना देता हूँ जिसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ दिल्ली इंडिया, फिर मैं बोल देता हूँ गोवा इंडिया, फिर मैं बोल देता हूँ यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी दे देते हैं, उत्तर प्रदेश भी दे देते हैं, उत्तर प्रदेश। ये मैंने 4 दे दिए हैं, और क्या दे सकते हैं हम, ठीक है इतना। यहाँ पर एक तमिलनाडु भी डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आप और डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 5 डाल दिए। अगर आप पूरे और ओवर इंडिया में डालें तो सारे स्टेट्स का नाम डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मेन लॉजिक क्या है, यहाँ पर लॉजिक ये है कि यहाँ पर हमने स्टेट का नाम दे दिया। अब वहाँ पर हमें सिमिलरली जैसे हमने पर फ्री शिपिंग करा था, यहाँ पर मैं ऐड शिपिंग मेथड करके फ्लैट रेट कर दूंगा यहाँ पर, और ऐड शिपिंग मेथड कर दूंगा। और यहाँ से हमें सेव चेंजेस करना नहीं भूलना, ये सेव चेंजेस करे हमने यहाँ पर, ठीक है। अब मैं जाऊँगा अपनी शिपिंग जोन्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा एक हमारे पास शिपिंग जोन्स बना हुआ रहेगा, एक हैगा हमारा इंडिया के नाम से। तो इंडिया के नाम से मैं डिलीट कर सकता हूँ इसे, क्योंकि ये चीज़ हमें अप्लाई नहीं करनी है, हमें डिलीट कर दिया मैंने। और यहाँ पर हमारे पास लोकल स्टेट आ रहा है और एक अदर स्टेट आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि अगर मैं आप यहाँ पर जाऊँ कार्ट में, और जो हमारा कार्ट है यहाँ पर, कार्ट के अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर फ्री शिपिंग दिखा रहेगा। अगर मैं यहाँ पर एड्रेस चेंज करूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं मध्य प्रदेश की जगह लिख दूँ दिल्ली और अपडेट करूँ, तो देखिएगा दिल्ली को अपडेट करने के बाद ये फ्लैट रेट आ रहेगा। और इसके अंदर शायद आई गेस मैंने परसेंटेज नहीं दी, सॉरी, इसके अंदर मैंने ये नहीं बताया कि कितना टैक्स लगाना है हमें। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये तो बता दिया कि कितना है। अब यहाँ पर ऐड शिपिंग मेथड में जाना है, और यहाँ पर फ्लैट रेट करना है, और ऐड शिपिंग मेथड, और ये सॉरी इसको एक ही बार करना है, और यहाँ से इसको एडिट करना है। और यहाँ पर देखिए कि टैक्सेबल है, तो इसकी कॉस्ट जो है मैं वो रख दूँगा 50, और यहाँ पर से सेव चेंजेस कर दूँगा। सेव चेंजेस करने के बाद ये देखिएगा जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ से, इसको अब मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिएगा ये शिपिंग टू दिल्ली आ रहेगा, और फ्लैट रेट कितना आ रहेगा, ये 50 आ रहेगा। तो अभी हमने क्या करा, हमने देखा कि जब हम अपना मध्य प्रदेश का लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, और अभी दिल्ली में जो है ये फ्लैट रेट 50 बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश लगाऊँ जहाँ पर हमने फ्री रखा है, तो वो जो है वो हमें फ्री बताएगा। तो यहाँ से देखिएगा अपडेट करता हूँ मैं, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्री। तो ऐसे हम अपना चेंज कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि एक और चीज़ ऐड करना मेरे फ्री शिपिंग के अंदर भी, कि हमें एक मिनिमम प्राइस ऑफ अमाउंट रखनी है, जिसके अंदर अगर वो जो हमारा कस्टमर है वो अगर शॉप नहीं करता है तो उसके पास शिपिंग चार्जेस लगेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर फ्री शिपिंग वाला। मैं शिपिंग जोन्स में जाता हूँ और आपको लाइव करके बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि एक जैसे कि हमारा जो लोकल स्टेट वाला है, इसको मैं एडिट करता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पर जो सब टोटल कितना है, वो 468 है। अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है वो मध्य प्रदेश का ही है, लेकिन उस पर अगर वो मान लीजिए 800 का अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ
बाय नहीं करता है, मतलब इतने का ख़रीदता नहीं है मेरे स्टोर से, तो मैं उसको फ्री शिपिंग नहीं दूंगा। तो उसको कैसे लगाएंगे आप? तो मिनिमम ऑफ वो लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। तो ये अप्लाई करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम वापस से अपने डैशबोर्ड के अंदर जो हमने यहाँ पर एक शिपिंग जोन्स बनाए थे, ये जो शिपिंग जोन्स हैं, एक काम इसको मैं लीव करता हूँ। शिपिंग जोन्स जो बनाए थे मैंने यहाँ पर, ये देखिएगा आप यहाँ पर शिपिंग जोन्स, और यहाँ पर मैंने लोकल स्टेट के नाम से एक शिपिंग जोन्स वो बनाया था, जोन जो बनाया था हमने शिपिंग जोन, और इसका मैंने फ्री शिपिंग रखा था। बट इसके अंदर मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूँ कि अगर मेरा यूज़र जो है वो मध्य प्रदेश का है और वो बाय करता है 700 का, तभी वो चीज़ हमारी अप्लाई होगी फ्री शिपिंग, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। तो वो लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा। फ्लैट रेट तो यहाँ से आप डिलीट कर देना। ये जो है फ्री शिपिंग, यहाँ पर से आप देखिएगा, जैसे आप फ्री शिपिंग पे एडिट का ऑप्शन देखेंगे तो ये फ्री शिपिंग के अंदर NA लिखा हुआ आएगा, नॉट अटेम्प्टेड। तो इसको मैं खोलूँगा और यहाँ पर बोलूँगा कि मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। यहाँ पर देखिएगा अलग अलग चीज़ों की भी आएंगी, यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और अ कूपन, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट एंड अ कूपन, और मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। तो ये सब चीज़ें हमें वर्डप्रेस की जो थीम है और वर्डप्रेस का जो हमारा कॉमर्स प्लगइन है ये प्रोवाइड कर रहेगा। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि ये हमारा काम कितना आसान कर रहेगा, और वो भी बिना कोडिंग के। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिना कोडिंग के हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कर रहेगा। अब यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर अमाउंट मैंने डाल दिया 50, सॉरी मिनिमम ऑर्डर अमाउंट हमारा कितना होना चाहिए, मान लीजिए 600 मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। और सेव चेंजेस करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब ये 600 का मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ अब और यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँ, तो नो शिपिंग ऑप्शंस और फाउंड फॉर मध्य प्रदेश ऐड। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक और ऐड कर देना है, यहाँ पर ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, ऐड शिपिंग मेथड, और यहाँ पर मुझे एडिट करके इसके ऊपर भी लगाना है 50, क्योंकि ये चीज़ मैं जब ही अप्लाई कर पाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ पर बताई नहीं है कि अगर ये 600 से कम है तो कितना चार्जेस लेना, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर बताना होगी। उसके लिए हम फ्लैट रेट डाल देंगे यहाँ पर। तो फ्लैट रेट डालने से क्या होगा कि ये चीज़ वो हमने 50 डाल दी यहाँ पर 50, अब वो चार्जेस इतने ले लेगा। तो मैं अब यहाँ पर करके दिखाऊँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर अब मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा फ्लैट रेट कितना आ रहेगा 50। तो ये शिपिंग चार्जेस हमारे पास अप्लाई हो रहेगा, पहले नहीं हो रहा था। अगर मैं यहाँ पर अब कार्ट में जाऊँ और इसकी जो क्वांटिटी है इसको मैं एक काम करता हूँ बढ़ा देता हूँ इसको, और मैं यहाँ से अपडेट कार्ट करूँ तो देखना ये फ्लैट रेट यहाँ से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो हमने 600 डाला है। ये देखिएगा फ्री शिपिंग आ गया है। तो ये फ्री शिपिंग हमारे पास ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर दिया है इसने। और ये कैसे करा, हमने देखा कि मिनिमम अमाउंट हम कैसे सेट करते हैं। सिंपली हमें मिनिमम अमाउंट सेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे जाना होगा। हमें वहीं पर जाना होगा, हमारे जो शिपिंग जोन्स थे, शिपिंग जोन्स के अंदर हमने शिपिंग जोन्स के अंदर जो हमारा लोकल स्टेट था उसके अंदर मैं मिनिमम अमाउंट डालना चाहता था। तो वो मिनिमम अमाउंट मैंने कैसे डाला, मैं गया अपने इधर पर एडिट पे, एडिट के अंदर जाके मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि जो आपको चीज़ें हैं वो क्लियर रहें कि हमें कहाँ से क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर मैंने इधर पर गया, फिर फ्री शिपिंग मैंने एडिट करा। एडिट करने के बाद यहाँ पर जो था फ्री शिपिंग रिक्वायर्स, यहाँ पर आपने इसको चूज़ करा और यहाँ पर मैंने 600 मिनिमम अमाउंट डाल दी, फिर सेव चेंजेस कर दिए। साथ ही साथ मैंने एक और यहाँ पर शिपिंग मेथड डाली जिसका नाम फ्लैट रेट है, क्योंकि अगर ये 600 अमाउंट अप्लाई नहीं होता है तो यहाँ पर कुछ 50 रुपीज़ हमारा टैक्स लगाओ और यहाँ पर सेव कर दो। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली है। अब मान लीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टी शर्ट है या फिर कुछ और है, मतलब टी शर्ट है, बट अगर ऐसी कोई सी चीज़ है कि रेफ्रिजरेटर है, मतलब उसका वेट जो है वो बहुत भारी है, तो वो शिप करने में तो आप ऑफ कोर्स उसे टैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि वो चीज़ जो है वो भारी होती है। उसको फ्री चार्जेस आप रखना मतलब सही नहीं है। तो उसके लिए आप एक क्लास बना सकते हैं यहाँ से। अगर आप वो
वैसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर आप रेफ्रिजरेटर भी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से सेम चीज़ करेंगे, शिपिंग क्लासेस में जाएंगे, शिपिंग क्लासेस में जाके आप वो चीज़ इंक्लूड करेंगे कि इतना वेट इतनी चीज़ रखो और इतना है, तो फिर आप उसके अंदर शिपिंग क्लासेस शिपिंग चार्जेस आप लगा सकते हैं। तो वो चीज़ आप देख के लगा लेना, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेटर नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ यहाँ से हम वो भी चीज़ यहाँ से हम डाल सकते हैं। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं एंड गाइस आपको मज़ा आ रहा है वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने में। और आपने देखा कि बिना कोडिंग के, बिना किसी चीज़ के हमने इतनी एडवांस वेबसाइट अपनी बना ली हैगी। और अब हम इसमें और थोड़े से एडिशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपको मैं लगता है कि मज़ा आ रहा होगा। तो यहाँ पर कार्ट अपडेटेड लिखा हुआ आ रहेगा और आपने एक ऑप्शन देखा होगा यहाँ पर अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन क्या होता है, जैसे कि हम कोई सी भी चीज़ डालते हैं तो उसका एक कूपन बना हुआ आता है जिसको हमें डिस्काउंट देता है हमें यहाँ पर। तो वो चीज़ हम कैसे डाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कूपन के हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं वहीं पर चलूँगा सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा आपको जनरल के अंदर, सॉरी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे आप, तो यहाँ पर एक कूपन का ऑप्शन भी हमें मिलेगा। और नीचे जाएंगे मार्केटिंग के अंदर, ये कूपन्स बने हुए हैं। मार्केटिंग के अंदर आप जाएंगे कूपन्स, तो यहाँ से हम एक कूपन क्रिएट कर सकते हैं और कूपन क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि हम उसको उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कूपन्स आर अ ग्रेट वे टू ऑफर डिस्काउंट एंड रिवॉर्ड्स टू योर कस्टमर, दे विल अपीयर हियर वंस क्रिएटेड। तो यहाँ पर हमें क्रिएट करना पड़ेगा कूपन, तो क्रिएट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो क्रिएट योर फर्स्ट कूपन और यहाँ पर आप क्लिक कर देना। मेरा खुद का फर्स्ट कूपन है, यहाँ पर मैं खुद फर्स्ट कूपन बना रहा हूँ, तो इसलिए वो क्रिएट फर्स्ट कूपन दिखा रहेगा। तो यहाँ पर आप कूपन क्या करेंगे, बना सकते हैं अपना। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जनरेट कूपन कोड, ये आप रैंडमली बना देता है। देखिएगा आप, अगर आप मतलब ये रैंडम आपको खुद जनरेट करके देगा एक कूपन कोड। तो मैं इसको जनरेट कर देता हूँ यहाँ पर और इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ 10% या फिर 5% डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट और 5% डिस्काउंट फॉर न्यू ईयर। ओके, न्यू ईयर सेल निकाली है हमने जिसके अंदर 5% डिस्काउंट मिल रहा है। हम 5% डिस्काउंट फॉर न्यू ईयर ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। तो ऐसा कुछ मैंने नया बनाया हैगा प्रोडक्ट जिसके अंदर न्यू ईयर तक ये जो है ये वैलिड रहेगा। तो ये जो है हमने न्यू ईयर तक वैलिड रखना हैगा। तो न्यू ईयर का होता है 31 दिसंबर। ये जैसे ही न्यू ईयर आएगा ये जो हमारा कूपन है ये चलेगा। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर अभी लॉजिक लगाना, ये खाली मैंने बताया है थियोरेटिकली। यहाँ पर मैंने खाली लिखा है, उसको मैं अप्लाई कैसे करेंगे, उसके अंदर हम डेट कैसे डालेंगे वो नीचे मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर आता है डिस्काउंट टाइप। अब डिस्काउंट टाइप क्या होता है, 3 तरीके के डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट, फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। ये तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट डिस्काउंट से। और यहाँ पर मैं परसेंटेज डिस्काउंट से, परसेंटेज डिस्काउंट में दे देता हूँ 10%। मान लीजिए कि हमारा 10% परसेंटेज डिस्काउंट है ऑन ईच, मतलब हमारा जो पूरा टोटल है उसका 10% जो भी होगा उसके ऊपर हमें टोटल परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। या फिर जो हमने 5% यहाँ पर दिया 5% ही लगा देते हैं। अब 5% यहाँ पर मैंने लगा दिया है और ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारे प्रोडक्ट्स पे ये जो है 5% का डिस्काउंट हमें मिले। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ अलाउ फ्री शिपिंग, चेक दिस बॉक्स इफ़ द कूपन ग्रांट्स फॉर फ्री शिपिंग। मतलब अगर जो कूपन है वो हमें फ्री शिपिंग का ऑप्शन दे रहा है तो वो भी हम यहाँ से चेक करके लगा सकते हैं। तो मैं एक हमारी लर्निंग के लिए मैं इसको चेक कर देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर नीचे जो मेन चीज़ है कि ये कब से कब तक वैलिड रहेगा, कूपन एक्सपायरी डेट। इसको डालने के लिए मैं डाल देता हूँ 31 दिसंबर। दिसंबर चल ही रहा है तो इसको मैं 31 डाल देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, पब्लिश करूँगा। बाकी ये सब चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं आपको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, सिंपली यहाँ से पब्लिश करना है। ठीक है, पब्लिश करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करूँगा, ये पब्लिश हो गया है। अब चलता हूँ मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर मैं अपना कूपन डालूंगा और इसको अप्लाई करूँगा यहाँ पर। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये वर्क कर रहा है। हाँ, तो जैसे ही मैंने इसको अपडेट करा तो देखिएगा यहाँ पर हमारा कूपन कोड वर्क कर रहा है। ये देखिएगा आप कूपन ये जो है, और इसने कितने डिस्काउंट दिया हमें 110.90
रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया है हमने तो मतलब इसने कैसे कैलकुलेट करा, इसने टोटल सब टोटल ये था हमारा, सॉरी ये था हमारा टोटल, ये था हमारा टोटल का जो उसने 10% निकाला उतना उसने माइनस कर दिया। तो ये पूरा मैथमेटिकली उसने ये पूरा 2359.595 को टोटल करा और उसको जो है 10 से मल्टीप्लाई करके ये सब 5%, सॉरी मैं 5%, आई एम सो सॉरी, मैंने 5% वहाँ पर अप्लाई कराएगा, सो प्लीज़ बेयर विद दैट। एंड यहाँ पर मैंने वो चीज़ डिस्कस कर ली है। अब आते हैंगे जनरल के अंदर ही, अगर मैं यहाँ पर फिक्स कार्ट अमाउंट करूँ, मतलब फिक्स कार्ट अमाउंट यानी कि जो भी हमारा कार्ट है, मान लीजिए ये जो हमारा कार्ट है वो एक पेमेंट है उसकी, तो उसके अंदर आप कितने भी कर लें लेकिन हम एक फ़िक्स्ड अमाउंट रख लेंगे। फ़िक्स्ड अमाउंट यानी कि मैं फ़िक्स्ड अमाउंट रख देता हूँ 200 रुपीज़, मतलब आप कितना भी आप परचेज़ कर लें उससे, लेकिन वो फिर 200 रुपीज़ का ही हमें डिस्काउंट देगा। तो वो चीज़ हम डाल सकते हैं यहाँ पर। मैं अगर अपडेट करूँ अभी यहाँ पर, तो ये चीज़ हमें रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर 200 क्यों आ रहेगा, क्योंकि हमने फिक्स्ड अमाउंट डाल दी कि वो 200 ही होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि मैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकता हूँ कि हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दो मुझे, तो वो चीज़ भी हम डाल सकते हैं। फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट मतलब हर एक प्रोडक्ट पे मुझे कितना डिस्काउंट दे दो, मान लो कि 100 रुपये दे दो हर एक प्रोडक्ट पे। तो मैंने प्रोडक्ट कितने ऐड करेंगे यहाँ पर, मैंने ऐड करे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 500 का मुझे यहाँ पर डिस्काउंट मिलना चाहिए। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मैंने शायद अपडेट नहीं करा है, अपडेट कर आई गेस कर लिया है, अपडेट कर देता हूँ, नेवर माइंड। यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, ऐसा रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख जाएगी। तो ये देखिएगा, ये हमारा 418 हमें दे रहेगा। ओके, तो 18 इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो बीनी है ये 18 रुपीज़ का ही है, इसलिए इसने उसका भी पूरा सब्ट्रैक्ट ही कर लिया है। तो प्रोडक्ट जो है 18 का ही है, तो उससे कम क्या होगा, मतलब आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि 18 है तो उसमें -100 कैसे करेंगे, तो इसलिए वो ऐसा शो कर रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पर थोड़े से कम करके दिखाऊँ आपको, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 10 रुपीज़ ले लूँ तो ये सारे पे वर्क करेगा। अपडेट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से अगर मैं आपको अब रिफ़्रेश करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें दिखाई शो करेगी यहाँ पर कि ये जो है हमारा 50 आ गया है। अब 5 रुपये हमने अप्लाई कर दिया है, 5 प्रोडक्ट्स थे उस पर 10 करके वो अप्लाई कर दिया। बट ये जो है हमारा कूपन किस चीज़ का, ये 5% डिस्काउंट ऑन, तो यहाँ पर मैं 5% लिखूँगा। और वैसे भी ज़्यादातर लोग, मतलब ज़्यादातर जो वेबसाइट होती हैं वो परसेंटेज डिस्काउंट पे वर्क करती हैं, ना कोई फिक्स कार्ड अमाउंट डिस्काउंट पे करता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बार बार आएंगे वेबसाइट पे, नए नए प्रोडक्ट करेंगे और आपके 200 रुपये वैसे ही जा रहेंगे, मतलब 3-4 ऑर्डर प्लेस करती है उन्होंने। तो वो चीज़ क्या होगी कि आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि 3-4 ऑर्डर प्लेस करो तो 200 रुपये का आपको वैसे डिस्काउंट मिल रहा है। तो परसेंटेज डिस्काउंट से ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए परसेंटेज और डिस्काउंट लगा सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर परसेंटेज डिस्काउंट मैं लगा के अपडेट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर अगर यूजेज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि अब ये तो है नहीं कि आप हर चीज़ को बार बार लगाना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आज की डेट है कि हमारी 12, अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूँ 10, यानी कि आज की डेट है 11 और मैं इसको कर दूँ 10 और यहाँ से अपडेट करूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ एक्सपायर भी बताएगी, क्योंकि ये चीज़ है इनवैलिड हो जाएगी। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वर्क करता है, देखिएगा, सॉरी इट सीम्स योर कूपन इज इनवैलिड, इट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर कार्ड। और तो अगर मैं यहाँ पर इसको फिर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डालूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए इट हैज़ बीन एक्सपायर्ड, या फिर इट हैज़ एक्सपायर्ड, या सो दिस कूपन हैज़ एक्सपायर्ड, क्योंकि ये एक्सपायर हो गया। बट ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपकी एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग भी ये वर्क करता है। तो आप ये मत सोचना कि आपने ये, मतलब आपको खाली चूज़ करना है, बाकी सब ये चीज़ हमें प्रोवाइड करता। तो मतलब बिना कोड के हमें इतनी ज़बरदस्त फीचर मिल रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए। मतलब इतनी अच्छी वेबसाइट आपको मिल रही है, वो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट। इसके अंदर हर एक फीचर्स जो है कवर किया, कूपन्स लेके आपका शिपिंग चार्जेस, आपके टैक्स, ऑल एंड ईच एंड एवरीथिंग उसने वो कॉमर्स ने हमें प्रोवाइड करें। तो अब मैं मतलब यहाँ पर प्रोमोट नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग द वर्क दे हैड डन। सो यहाँ पर आप यूजेज रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर कि मिनिमम स्पेंड कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पेंड कितना कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इंडिविजुअल यूज़ ओनली
you check this box if the coupon cannot be used in conjunction with other coupons, मतलब कि ये आप अप्लाई कर सकते हैं कंजंक्शन, यानी कि उसके साथ ही साथ में मतलब एक से दो कूपन नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि होता है कि हमें 2-3 कूपन मिल जाते हैं, बट हम क्या करेंगे, ये सब उसके अंदर फीचर भी डाल सकते हैं कि उसके अंदर खाली एक ही कूपन अप्लाई कर सकते हैं, दो से एक से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो फीचर भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद exclude sale items, check this box if coupon should be not applied to items on sale per items. Coupon will only work if the item is not on sale per cart. Coupon will only work if there are items in the cart that are on sale. Products, exclude products categories, exclude categories, allowed emails. तो ये सब चीज़ें आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च फॉर प्रोडक्ट्स करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स की डिटेल्स डाल सकते हैं आप यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं आऊँ तो मतलब ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। अभी मैं ये नहीं डाल सकता क्योंकि मैं इसको वर्क कराना हैगा, तो मैं अगर रिस्ट्रिक्शन डाल दूंगा तो फिर वो उसको लिमिट सेट हो जाएगी, तो बार बार उसे चेंज करके हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर यूजेज लिमिट पर कूपन, तो यहाँ पर आप कितनी लिमिट डालना चाहते हैं कि वो कितना यूज़ कर सकता है यूजेज लिमिट पर कूपन, कि एक बार में मतलब कूपन कितनी बार यूज़ हो सकता है। फिर लिमिट यूजेज टू एक्स आइटम्स, मतलब उस आइटम पे, मतलब एक पर्टिकुलर आइटम है, मान लीजिए एक टी शर्ट है, तो उस पे वाला कूपन कितनी बार अप्लाई हो सकता है, और ये कूपन कितनी बार हो सकता है, दोनों में फ़र्क है। मतलब ये जो है कूपन, ये बता रहा है फर्स्ट वाला कि कितनी बार यूज़ कर सकते हैं कूपन पे, ये जो है ये बता रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्स आइटम पे वो कितनी बार अप्लाई हो सकता है। और यूजर लिमिट, यूजेज लिमिट पर यूज़र, मतलब वो यूज़र पे कितनी बार अप्लाई हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक बता रहा है कि यूज़र पे कितना अप्लाई हो सकता है, एक बता रहा है कि पर्टिकुलर आइटम पे कितनी बार अप्लाई हो सकता है, और एक बार बता रहा है कि वो कूपन जो है वो कितनी बार यूज़ हो रहा है। तो वो चीज़ें अलग हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं कि वो कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली, वेबसाइट के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। क्योंकि अभी ये मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि इसको अगर मैं डालूंगा तो बार बार हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पर देखा कि हमने कूपन कैसे लगाया। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी कि हमारा कूपन जो है वर्क कर रहा है, जैसे कि ये कर रहेगा। और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हमने कूपन कैसे अप्लाई करा। और फिर से बता देता हूँ कि हम डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर हम ऐड कूपन करेंगे, ऐड कूपन के अंदर के हम अपना कूपन बनाएंगे, और जो हमारा शिपिंग था वो कैसे ऐड करेंगे वो भी मैंने बताया आपको। वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर शिपिंग के अंदर जाएंगे। तो आई होप कि आपको शिपिंग कर चार्जेस लगाना और ये चीज़ के हमें कूपन कैसे लगाते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको आज के ट्यूटोरियल में समझ में आ गई हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल मज़ा आया। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड please like the video and comment in the comment section that you are liking this video. Thank you guys for watching the video, and see you next time.